लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान हैं। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कई बार। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या ये होता कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती हैं और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी हैं, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाववश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा, क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये टिप्पणी किया है। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा। भाई, एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता। हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है, तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा आदमी चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकार को आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा, तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा, देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन
आपने जो बोलचाल उसमें आपने बिगड़ा जिस है, अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक अंदाज नहीं था। समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं नहीं, बैठती। कभी नहीं, आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान महापुरुष, संत के हाँ, बारे में ये उसमें- कह दिया उसके लिए हमने- तो गलती माननी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, ये बेझिझक करना ही नहीं, चाहिए साधु संतों के बारे में। अगर गलती से मुंह से कुछ हो निकल जाए। बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ, सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए और समझदार के लिए इशारा काफी है। जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा? बात ये थी, प्रश्न ये था, क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान? हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांद मियां है। उन्होंने, उनके जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा, बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम आपको। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती है? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव उसमें कुटुंबकम सबसे पहले की तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। शिलाजीत के बारे में कौन नहीं जानता? शक्ति का भंडार है शिलाजीत। शिलाजीत खाने वाला मर्द कभी जिंदगी में औरत के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को जोड़ों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, थकावट, वीकनेस, किसी भी तरह की कमजोरी हो, शिलाजीत से दूर भाग जाती है। यहां तक कि ये डायबिटीज वालों को भी फायदा पहुंचाती है और इम्यूनिटी को इतना बढ़ाती है कि रोग आपके पास भी ना फटके। इसको खाने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल डेवलप करना चाहते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसल जल्दी डेवलप होते हैं। शुद्ध शिलाजीत अगर आप दिन में एक बार दूध में घोलकर पी लें तो आपको जिंदगी में कभी भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर दिक्कत यह है कि असली मिलती नहीं, और अगर असली मिल जाए तो इससे अच्छा टॉनिक नहीं हो सकता। अगर आप असली शिलाजीत चाहते हैं तो आप हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की शुद्ध शिलाजीत मंगवा सकते हैं। इसकी प्रमाणिकता के लिए इसे लैब रिपोर्ट के साथ भेजा जाता है। सिर्फ 990 रुपए में आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके मंगवा सकते हैं। तो हम कब तक धैर्य,
ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हों और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कही, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं, अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है, उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही। तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं आहत लगता करते कि हैं। हिंदू समाज धमकियां देता है, जवाब दे। समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे वो हैं, कुछ लोग अगर हैं इसी तो तरह का भाषा का इस्तेमाल सबका करते तो नहीं कह सकते, पर हम प्रत्युत्तर दें। नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं और सनातन का विरोध हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जयचंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये हमें भी कोई सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी, करवाई हाँ। थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार हैं जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। हम इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र के शास्त्री पर इल्जामात और सवालात का एक और आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी है। क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने आप कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को, मुसलमानों को कब मारोगे? नहीं,
ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। अब मैंने पूरे आपको भारत में जानकारी लोग- दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं हैं। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार माला और भाला रखो, ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में है। प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी, जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाए। What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. जो हथियार देने का लाइसेंस है वो इसलिए आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के तो लिए। हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है।